पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, आपके बहुत सारे मेल हैं और उन ईमेल के साथ हैं स्तुति मिश्रा। स्तुति जी, नमस्कार आपको। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार अरुण जी, और आकाशवाणी वाराणसी सुनने वाले मेरे सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं को हम साथ ही साथ दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं और त्योहारों का मौसम है, तो अपना ख्याल रखें और श्रद्धा और भक्ति के उमंग के उल्लास के वातावरण में रम जाएं, ऐसी हमारी भी कामना होती है। साथ ही साथ ये आपसे निवेदन की कार्यक्रम सुनते रहें और संक्षेप में मेल अपने भेजते रहें। तो चलिए अरुण जी, शुरू करते हैं आज का मेल पढ़ने का सिलसिला। जी, पहला मेल हमें आया है शशिधर पाल, कौशल जायसवाल, अतुल जायसवाल, मीरा पाल जी का। ये कहाँ से लिखा है इन्होंने, ये जगह का नाम मेंशन नहीं किया है। ये लिखते हैं, कमल शर्मा जी की आवाज सुनाई, आपने दिल को छू गई। इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भोजपुरी हिंदी फिल्मी गानों को भी कभी कभी व्हाट्सएप पर भी शामिल किया करें। स्तुति जी, इस तरह के सवाल पहले भी आए हैं और श्रोताओं को हम ये बता दें कि भोजपुरी फिल्मी गीतों का जो व्हाट्सएप आधारित कार्यक्रम है वो सोमवार को दिन में 2:30 बजे होता है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भोजपुरी बोली में कुछ गाने हिंदी फिल्मों में भी हैं, जैसे संघर्ष में गाना है, तो वो हम लोग यथा समय करते भी हैं। तो अगले बार जब मेल हमें भेजिएगा तो जगह का नाम जरूर लिखिएगा और ये भी स्पष्ट कीजिएगा कि आप भोजपुरी फिल्मी गीतों को हिंदी फिल्म के कार्यक्रमों में चाहते हैं या हिंदी फिल्मों के भोजपुरी गानों के बारे में आप बात कर रहे हैं। जी, अगला मेल हमें आया है डोंडी लोहरा, बालोद, छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया जी का। ये लिखते हैं, पत्र के लिए धन्यवाद के प्रस्तुतकर्ताओं को हमारा सप्रेम नमस्कार, अभिवादन है। दिनांक 14 सितंबर को प्रसारित लोक रंग सुना, जिसे अरुण पांडे जी ने प्रस्तुत किया था। बहुत ही मनभावन प्रस्तुति रही। जब भी अरुण जी की प्रस्तुति होती है, कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। हमें आपके द्वारा प्रस्तुत सभी कार्यक्रमों का बड़ी बेताबी से इंतजार रहता है। तो आपने लोकरंग कार्यक्रम सुना, प्रस्तुतियां आपको पसंद आई, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। यूं ही मेल भेजते रहें और बाकी कार्यक्रमों का भी जिक्र जरूर करें। इस मेल के लिए शुक्रिया आपको। जी, अगला मेल हमें आया है, हमारे नियमित श्रोता हैं ये, जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल जी का। जी, ये लिखते हैं शिकायत। इन्होंने हेडिंग ही दे दिया है। इन्होंने लिखा है, 8 सितंबर को निवेदिता द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र, आपके गीत बहुत ही खराब पेशकश थी। नाम बोलते समय म्यूजिक की आवाज इतनी तेज थी कि किसका नाम बोल रही हैं साफ सुनाई नहीं देता था। और उसी तरह भोजपुरी फिल्मी गीतों के फरमाइशी प्रोग्राम में भी हुआ, नाम बोलते वक्त म्यूजिक बजाना ठीक नहीं लगता। ये इधर 1-2 रोज हम लोगों ने भी देखा है। दरअसल होता ही है कि जब भी नए साथी आते हैं, हालांकि हम लोग जब प्रोग्राम पेश करते हैं तो ऑप्शन होता है कि हम हेडफोन यूज करें और फिर ये देखें कि जो हमारी आवाज और जो संगीत पार्श्व में अगर चल रहा है तो उसकी आवाज का तालमेल ठीक रहे। तो इस ओर ध्यान तो हम सबको देना चाहिए। सही चीज की ओर आपने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। उम्मीद है ये जो जिन साथियों का आप जिक्र कर रहे हैं वो इस ओर ख्याल रखेंगे। जी, आगे इन्होंने लिखा है कि 9 सितंबर को कोई नैना थी, आगे का उपनाम नहीं समझ में आया, फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, वो भी प्रोग्राम बहुत ही निराशाजनक लगा। श्रोताओं के नाम का गलत उच्चारण बोला गया और वो भी सही नहीं लग रहा था। 10 सितंबर को नीलू तिवारी द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस भी सुना, सिर्फ नए फिल्म के गानों की पेशकश की थी, वो भी पसंद नहीं आया, पेश करने का अंदाज सही नहीं लगा। 11 सितंबर को फिर से नैना द्वारा प्रस्तुत ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, नाम को बोलने का अंदाज और गलत उच्चारण प्रोग्राम को बेकार कर दिया। 12 सितंबर को निवेदिता द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो मैसेज पर आधारित था, वो भी प्रोग्राम बहुत ही निराशाजनक लगा। कम नामों को शामिल किया और किसी किसी का दोबारा नाम भी लिया गया। मैंने पहले गानों के लिए और बाद में तीसरे गाने के लिए 6 मैसेज भेजा, लेकिन मेरा नाम नहीं शामिल हुआ। ऐसा क्यों हुआ मुझे समझ नहीं आया। कुल मिलाकर 8 सितंबर से 12 सितंबर के सभी प्रोग्राम फ्लॉप साबित हुए। सबसे प्रमुख बात तो ये है कि नए लोगों को नई पेशकश यानी नई कंपेयर लोगों की पसंद नए गीतों की थी। सभी प्रोग्राम में सभी कंपेयर उद्घोषिकाओं ने नई फिल्मों को तरजीह दी। ये तो है स्तुति जी की जो हमारे नए साथी हैं और
थोड़ा सा ये विरोधाभास है कि हमारे जो श्रोता वर्ग, हमारा बेस है श्रोताओं का, वो 70, 80, 60 जो शुरुआती हिंदी फिल्मों का स्वर्णिम काल रहा है, उन्हीं गीतों को लोग पसंद करते हैं। और ज्यादातर वो सदाबहार गाने हैं जो हर पीढ़ी एक वक्त के बाद उन्हीं गीतों को सुनना पसंद भी करती है। तो जो हमारे प्रेजेंटर्स हैं, उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने ऑडियंस को समझें कि उनकी पसंद क्या है, और कभी कभी चाहें तो अपनी पसंद के गाने भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमें ख्याल तो अपने श्रोताओं की पसंद का रखना है। और खासतौर से अगर फरमाइशी प्रोग्राम है, ईमेल आधारित है, तो उसमें तो हम निसंदेह देख सकते हैं कि किस गीत की फरमाइश है और वही गीत शामिल हो। और बाकी जो 2-3 बातों की ओर आपने जिक्र किया कि नाम सही नहीं पढ़े गए, ये आपको बता दें सुरेश जायसवाल जी कि आप हमारे बहुत नियमित श्रोता हैं, और आपकी इन तमाम बातों को हमने कार्यक्रम प्रमुख महोदय तक पहुंचा दिया है। और उम्मीद करें कि आइंदा ऐसी स्थिति का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। हम सबका भी ख्याल और कोशिश रहती है कि कार्यक्रम आप तक अच्छे सुचारू पहुंचे, श्रोताओं के नाम सही पढ़े जाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल से आज के समय में वक्त निकालकर श्रोता हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और अपने नाम भेजते हैं, कार्यक्रम सुनते हैं। ये उनके लिए काबिले तारीफ बात है। बहुत शुक्रिया, आपने ध्यान दिलाया इन त्रुटियों की ओर। हमारे जिन साथियों का आपने जिक्र किया है वो भी ये कार्यक्रम सुनते हैं, तो उन्हें भी अपने में सुधार लाने की आवश्यकता है, ऐसा हम लोग भी महसूस करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मेल के लिए। अगला मेल हमें आया है अरुण जायसवाल जी का, शिवपुर वाराणसी से। जी। ये लिखते हैं, स्नेहा जी द्वारा कार्यक्रम में जो पेरेंटल टिप्स दी गई वो बहुत ही अच्छी लगी। आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्नेहा जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है और हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। यह है कि अगली बार जब आप कार्यक्रमों में के बारे में जिक्र करें तो बाकी कार्यक्रम भी सुने और थोड़ा सा तफसील से मेल भेजेंगे तो हमें और भी खुशी होगी। जी, अगला मेल हमें आया है मुकेश जी का, नोएडा उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं, प्रिय आकाशवाणी वाराणसी टीम, मैं आपके शानदार कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस की तहे दिल से सराहना करना चाहूंगा। ये हर सुबह श्रोताओं के लिए सकारात्मकता और ताजगी लेकर आता है। आरजे सना सलीम का विशेष उल्लेख, जिनकी स्पष्ट आवाज और आकर्षक शैली इस कार्यक्रम को और भी मनोरंजक बनाती है। मैं श्री अरुण पांडे का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो भले ही इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ तक गुड मॉर्निंग बनारस की बात है इस प्रोग्राम की, तो उसमें हम सब की कोशिश होती है कि जो नई खबरें, नई सूचनाएं हैं और सकारात्मक बातें हैं वो सुबह सुबह की जाएं, ताकि आप दिन भर के लिए तरोताजा हो जाएं और आपको सूचना के साथ मनोरंजन का भी एक उचित समावेश हो और ये प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं। हमारे साथियों को ये जानकर अच्छा लगेगा और भी बेहतर प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा। आगे इन्होंने लिखा है कि अरुण जी वास्तव में रेडियो की आवाज वाराणसी हैं। वाराणसी के लोगों से इतनी खूबसूरती से जुड़ने वाले ऐसे बेहतरीन कार्यक्रमों के लिए धन्यवाद। कृपया इस बेहतरीन काम को जारी रखें। मैंने पिछली बार अंग्रेजी में मेल लिखा था, लेकिन इस बार हिंदी में, क्योंकि आपके कार्यक्रम में हमें बताया गया है कि कृपया हिंदी में लिखें। इससे क्या होता है कि शुभकामनाएं आपको कि आपने हिंदी लिखने सीख लिया। दरअसल जिस तकनीक का उपयोग करते हुए हम मेल भेजते हैं और इंटरनेट या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हिंदी लिखने की भी सुविधा है। तो हम सबको ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी चाहिए और हिंदी लिखने सीखना भी उसमें से एक कला है। और आपने हमारी बातों पर गौर किया और हिंदी में लिखा, और बहुत अच्छा मेल आपने लिखा है। हम आपको शुक्रिया करें इस मेल के लिए। यूं ही लिखते रहें और कार्यक्रम सुनते रहें हमारे। जी बिल्कुल। आगे हमें मेल लिखा है सूर्यभान सिंह बिसुंधारी, गोरावाल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। जी। ये लिखते हैं, आप दोनों लोगों को प्यार भरा नमस्कार। 7 सितंबर को किसका कार्यक्रम था ये पता नहीं चल पाया, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने कार्यक्रम के दौरान अपना नाम नहीं बताया। अच्छा, ये गुड मॉर्निंग बनारस के बारे में कह रहे हैं, लेकिन उसमें तो आमतौर पे हर जो हमारे प्रेजेंटर हैं और जो आरजे भी हैं तो वो नाम बताते हैं। हो सकता है बड़े जल्दी में नाम बताया हो, या वो जो म्यूजिक वाला मामला था कि कई बार संगीत इतना तेज होता है या माइक का फेडर ऑन न हो, तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, वरना नाम अपनी ओर से तो हर कोई बताता ही है। आगे इन्होंने लिखा है कि या तो मैं सुन नहीं पाया हूं। हाँ, ये हो सकता है कि शुरुआत में म्यूजिक के साथ नाम रहा हो। बहरहाल आगे क्या बताते हैं? आगे इन्होंने लिखा है कि इस बात पर आप लोग गौर करिएगा, 1 से 7 सितंबर तक का पोषाहार सप्ताह मनाया गया। इस पर उन्होंने जानकारी की बात बताई कि पोषण शरीर की आवश्यकता अनुसार भोजन को मनाया गया है।
फल और सब्जियों को जहां तक हो सके छिलके सहित खाना चाहिए। चीनी का प्रयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए। इतनी लाभदायक जानकारी देने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, नाम में क्या रखा है ऐसा कहा भी जाता है, अंग्रेजी में एक कहावत भी है, लेकिन काम अच्छा हो तो श्रोता उसे याद रखते हैं, तारीफ पहुंचती है। तो जिनका भी ये प्रोग्राम रहा होगा उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए बधाई उन तक आपकी पहुंच रही है। जी, आगे इन्होंने लिखा है कि 10 सितंबर को पूजा जी ने तनाव के कारण तथा उससे बचने के उपायों पर जानकारी दी कि सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ को देखकर खुद को कम आंकना तनाव का कारण है। जी, बिल्कुल। थोड़ा सा इंटरनेट का युग है और बहुत सारी चीजें जो इंटरनेट पे होती हैं वो असलियत हो ये भी जरूरी नहीं। आजकल बहुत सारे ऐप आ गए हैं, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जिनसे हम चीजों को थोड़ा सा बनावटी भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये तो जरूर है कि ये तनाव का सबब नहीं होना चाहिए। हमें अपने पे ध्यान देना चाहिए और अपनी उपलब्धियों पर जो जैसी स्थिति है सकारात्मक रहते हुए संतोष ही सबसे बड़ी खुशी और धन है, ऐसा हमारे परंपरा में भी ये बात कही जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। आगे इन्होंने लिखा है कि 12 सितंबर को सना जी ने ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमें मोबाइल स्क्रीन को कम यूज करना चाहिए और सोशल कनेक्टिविटी बनाकर रखना चाहिए। ऐसी जानकारी अच्छी लगी, इसके लिए सना जी को बहुत धन्यवाद। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर शैलेश जी द्वारा दी गई जानकारी और उनके द्वारा सुनाई गई कविता अच्छी लगी, इसके लिए शैलेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी बधाई सना सलीम और शैलेश जी तक इन दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए पहुंच रही है और हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। यूं ही कार्यक्रम सुने और मेल भेजते रहें। जी बिल्कुल। आगे मेल हमें आया है राम वृक्ष विश्वकर्मा जी का, ग्राम जाफर खानी, शेरवा, अदलहाट, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर से। ये लिखते हैं, दिनांक 23 अगस्त 2025 को आराधना कार्यक्रम में 10 से अधिक बार प्रसारण बंद हुआ। ऐसा बहुत अधिक बार पूरे दिन भर होता रहा। क्या आपके केंद्र पर इसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है? हम ये कहें कि बिल्कुल ऐसा रिकॉर्ड रखा जाता है। पहले भी कुछ मेल में श्रोताओं ने इसका जिक्र किया है। ये आपने अगर लिखा रहता कि इसको आप रेडियो ट्रांजिस्टर पर सुन रहे हैं या मेल पर सुन रहे हैं या DTH पर सुन रहे हैं तो स्पष्ट हो जाती स्थिति। कई बार क्या होता है कि जिस इलाके में आप इंटरनेट के जरिए न्यूज ऑन AIR ऐप या ऑनलाइन रेडियो सुन रहे हैं तो वहां नेट के कारण ये प्रसारण में व्यवधान आता है। आमतौर पे एक ही कार्यक्रम में 10-12 बार प्रोग्राम बंद होना हमारे एंड से, स्टूडियो एंड से तो ऐसा बड़ा ही रेयर है और हाल के दिनों में ऐसा हुआ भी नहीं है। हाँ जी। तो अगली बार जरूर बताइएगा कि अगर ये आपको न्यूज ऑन AIR ऐप पर व्यवधान मिल रहा है तो आपके इलाके में इंटरनेट के कारण ऐसा आशंका है कि ऐसा हो सकता है। अगला मेल हमें आया है श्रोता दंपत्ति अनिल कुमार गुप्ता गोंड, रमा गुप्ता गोंड जी का, जी, अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 पहाड़िया से। ये लिखते हैं कि सभी कार्यक्रम सुनते हैं, कोई कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, कुछ ठीक ठाक रहता है और कुछ कार्यक्रम आदमी इधर उधर के काम करते हुए भी सुनता है। जी बिल्कुल, आपने सही लिखा। ये तो जीवन की बात है कि कुछ चीजों पर हम गौर करते हैं, कुछ चीजों पर ज्यादा गौर करते हैं और कुछ चीजों पर अपनी मसरूफियत से गौर करना भूल जाते हैं। सामान्य सी बात है। जी, आगे लिखते हैं कि लेकिन कुछ कार्यक्रम जैसे कि PKLD, फोन इन कार्यक्रम, व्हाट्सएप फरमाइश, युववाणी, कृषि जगत, किसी दिन का रेडियो रिपोर्ट जो किसी कार्यक्रम पर आधारित रहता है, विशेष वार्तालाप जो कोई विशेष टॉपिक पर अच्छे विचारों से ज्ञानवर्धन करता है, सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं और प्रस्तुतकर्ता द्वारा भी बहुत प्रयास और मेहनत से ये कार्यक्रम तैयार होते हैं। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि माननीय उद्घोषक ज्यादा आत्मविश्वास ना दिखाएं और उसे शब्द और लाइन के हिसाब से अपनी आवाज में भी वो भावना प्रकट करें। बिल्कुल, आपने सही बात लिखी है। जो हमारी वाचिक परंपरा है या उद्घोषणा जो कला है वो कला है और अपने आप में इसमें लिखा क्या गया है और क्या पढ़ा जा रहा है, इससे ज्यादा ये जरूरी है कि हम किस तरह से बोल रहे हैं। वो चाहे लिखा हो या स्वयं बोल रहे हों, वो बात कितने सुनने वाले के दिल की गहराई तक पहुंच जाती है, कितने प्रभावशाली अंदाज में, उस कला पर ध्यान दिया जाना ज्यादा जरूरी है। स्क्रिप्टिंग भी अपने आप में अहम है लेकिन पेशकश ज्यादा जरूरी है, खासतौर से जब ये श्रवण का यानी सुनने वाला माध्यम रेडियो है। जी,
आगे इन्होंने लिखा है कि व्हाट्सएप फरमाइशी बहुत ही तकलीफ देह है। सभी माननीय श्रोता भाइयों से निवेदन है जो अपना नाम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार सुनना चाहते हैं। अरे मेरे भाई, नाम ही सुनते रहोगे तो गाना कब सुनोगे? निवेदन है नाम की संख्या सीमित और समय से पूर्व ही भेज दें। बिल्कुल। कुछ माननीय श्रोताओं को नशा है अपना नाम कई बार सुनने का और पूरे परिवार और रिश्तेदारों का भी नाम भले लिखते हैं। भले प्रस्तुतकर्ता उद्घोषक अपने पसीने पोंछता रह जाए, लेकिन वो निवेदन स्वीकार नहीं करते हैं और नाम पर नाम भेजते रहते हैं। श्री अरुण जी ने अच्छा किया है कि 11:30 के बाद कोई नाम ना भेजा जाए और ना ही पढ़ा जाए। प्रोग्राम की उपयोगिता यहाँ खत्म होती जा रही है। केवल नाम और सिर्फ नाम ही सुना है। सही चीज आपने अनिल जी कही कि नाम जो भेजने वाली बात है, हम लोग तो अपनी तरफ से निवेदन ही कर सकते हैं और आपने उस निवेदन में इजाफा किया अपनी बात कह करके, श्रोता भी इस बात को माने। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि नाम एक फरमाइश में 2-4 ही भेजे जाएं और एक बार ही भेजे जाएं, ताकि गाने का भी आप पूरा का पूरा लुत्फ ले सकें। उम्मीद है हमारे साथ साथ आपकी बात पर भी बाकी जो श्रोता हैं, जो कई बार और सच में कई बार 15 से लेकर 40 बार लोग नाम भेजते हैं, तो उस पर थोड़ा सा वो संयम बरतेंगे। जी, इसी के साथ अरुण जी अब समय हो गया है कार्यक्रम को यहीं विराम लगाने का। जी, तो श्रोताओं से ये कहें कि वो अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें pkldair.varanasi@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसी के साथ श्रोताओं, अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते फिर से इसी कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी स्तुति को और अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।